नमक एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन लेकर आ सकता है। सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पेशेंट के अंदर, किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक डॉक्टर को हेल्प करती है। खाने में जो आपका नमक जाएगा वो 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर हम कोई भी ऐसा नमक यूज़ करते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एडवर्टाइज किया जाता है या ये बताया जाता है कि ये सी सॉल्ट से बेटर है, उसके अंदर 15% पोटेशियम क्लोराइड मिक्स होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में, यानी नमक के बारे में कि नमक एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन लेकर आ सकता है, कितना नमक खाना चाहिए, किस क्वालिटी का नमक खाना चाहिए, ज़्यादा नमक खाने से क्या कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगी, कम नमक खाने से हमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। तो ये सब जानना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस वीडियो से मैं यही कोशिश करूँगा कि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो सही अमाउंट में सॉल्ट ले सकें, जिससे उनकी लाइफ में उनकी किडनी की हेल्थ पे किसी भी टाइप की एडवर्स इफेक्ट ना पड़े और कोई भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन जनरेट ना हो सॉल्ट की वजह से। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक कॉमन दिक्कत हमें देखने को मिलती है, अराउंड 80% पेशेंट के अंदर हमें ये देखने को मिलती है, वो है हाई ब्लड प्रेशर की। कि पेशेंट कुछ भी कर ले उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अक्सर पेशेंट को 3 से 4 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जा रही होती है जो अलग अलग तरीके से ब्लड पेशेंट पे काम कर रही होती है और कुछ पेशेंट्स के अंदर उसके लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता। ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को अक्सर सॉल्ट कम लेने के लिए एडवाइस किया जाता है, मगर ये नहीं बताया जाता है कि कितनी अमाउंट में लेना है और कैसे उसको इनटेक करना है और किस क्वालिटी का लेना है। तो सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पेशेंट के अंदर, किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक डॉक्टर को हेल्प करती है। अब जो सॉल्ट होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है सोडियम क्लोराइड। इसमें जो सोडियम पार्ट है ये एक ऐसी चीज़ है जब बॉडी में ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि ये अपनी तरफ पानी को खींचता है और जब ये अपनी तरफ पानी को खींचता है तो आपको अपने पैर के आसपास स्वेलिंग दिखना एक कॉमन बात है। आपका फेस पफीनेस हो सकता है, पफी हो जाएगा। ये कॉमन दिक्कत होती है किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर, क्योंकि जितना सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर है उतना ही पानी बॉडी में इकट्ठा होगा। तो हमने अपनी सॉल्ट की अमाउंट को कंट्रोल करना होता है। तो पहली चीज़, अगर हमारे पेशेंट के फेस के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, लेग पे स्वेलिंग आ रही है, तो पेशेंट को हमें 2 चीज़ें एडवाइस करनी पड़ती है। पहला कि आप अपना सॉल्ट का इंटेक बंद कर दें, कि किसी भी टाइप का नमक लेंगे या ज़रूरत से ज़्यादा नमकीन चीज़ें लेंगे, जैसे अचार, चटनियाँ हो गई, सॉसेस हो गई, जिनके अंदर सॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में होता है, उससे क्या होगा कि सॉल्ट आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा। जब सॉल्ट ज़्यादा होगा तो वो जो आप पानी पिएंगे वो किडनी के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा, बल्कि वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और अक्सर आपको लेग स्वेलिंग और फेस स्वेलिंग के रूप में देखने को मिल जाता है कि पैर के आसपास स्पिटिंग एडिमा होना शुरू हो गया। तो ऐसे पेशेंट को पहले काम क्या करना है, अपना सॉल्ट इंटेक बंद करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वाटर इकट्ठा हो रहा है इसलिए आपको अपने वाटर के अमाउंट को कट डाउन करना पड़ता है कि आप यूरिन के थ्रू ज़्यादा बाहर निकालो और पानी का इंटेक कम करो, जिससे आपका जो बॉडी के अंदर है वो फ्लूइड की अमाउंट कंट्रोल हो सके, वो मैनेज हो सके। तो ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है सॉल्ट के साथ कि वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग लेकर आता है। तो हमने इसे कंट्रोल करने के लिए सॉल्ट को इंटेक को बंद करना पड़ता है। अब जो पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, जिन्हें स्वेलिंग नहीं है, किसी टाइप का एडिमा नहीं है, किसी टाइप का ब्लड प्रेशर रेस नहीं है, उनको भी अपने डाइट के अंदर सॉल्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना होता है। हमें जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप सी सॉल्ट की जगह रॉक सॉल्ट लेना शुरू करो, क्योंकि जो हम सी सॉल्ट लेते हैं वो प्योर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड होता है और वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हमें किडनी फेलियर पेशेंट को ऐसा नमक देना होता है जो पेशेंट की जो टेस्ट वाली चीज़ है उसको तो सबसाइड करे, बल्कि हेल्प करे पेशेंट को ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, और वो सॉल्ट होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट के अंदर भी जो आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड होता है, बट बाकी सारे में जो मिनरल्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि रॉक सॉल्ट आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में रॉक सॉल्ट लेंगे तो भी आपका वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, मगर वो उस तरह से नहीं बढ़ाता जिस तरह से सी सॉल्ट बढ़ाता हुआ देखा जाता है। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, उनको सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी वो सॉल्ट लेते हैं वो आपने चेंज करके रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, जैसे आप लाहौरी नमक, जैसे हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, उस पर आना है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर उस हिसाब से ना बढ़े जिस हिसाब से वो सी सॉल्ट से बढ़ता है। तो ये तो बात हो गई क्वालिटी की। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, कितना नमक आप एक टाइम में ले सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन ना है, और वो है 1 पिंच। यानी जब भी आप खाना लेंगे तो उसमें जो खाने में जो आपका नमक जाएगा वो 1 पिंच ऑफ सॉल्ट है, यानी एक चुटकी भर नमक आपने अपने खाने में लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा
ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट लेना शुरू करेंगे तो आपकी किडनी की फेलियर की वजह से आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपका घबराहट हो, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो हमने वो चीज़ें नहीं आने देनी, हमने उन कॉम्प्लिकेशन से बचना है, इसलिए हम 1 पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे। और ये 1 पिंच ऑफ सॉल्ट हम इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि पेशेंट को अगर फूड में टेस्ट नहीं आता, फ्लेवर नहीं आता, तो पेशेंट अक्सर खाना खाना छोड़ देता है। और जब वो खाना खाना कम कर दे या छोड़ दे तो हमें उसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो उसका रिजल्ट्स है, वो वेट लॉस में देखने को मिलता है कि पेशेंट का वेट लॉस बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें इतनी क्वांटिटी में नमक लेना होता है कि हमारा टेस्ट सेटिस्फाइड हो जाए, पेशेंट का बीपी ना बढ़े, किसी टाइप की एडिमा ना है और पेशेंट को एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आराम से मिल जाए। अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट एक गलती और कर पाते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो लो सोडियम सॉल्ट, जिसे लाइट फॉर्म में भी लिखा जाता है कि वो फलाना सॉल्ट लाइट है। अगर हम कोई भी ऐसा नमक यूज़ करते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एडवर्टाइज़ किया जाता है या ये बताया जाता है कि ये सी सॉल्ट से बेटर है, उसके अंदर 15% पोटेशियम क्लोराइड मिक्स होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। मगर जब आप किडनी फेलियर के शिकार होते हैं तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही होती है या वो बाहर नहीं जा पा रही होती। तो हमें अपने खाने पीने से, अपने नमक से अपनी पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करना होता है। तो अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर वाला, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला नमक है, उसको लेना इनटेक करना शुरू करते हैं। इवन डॉक्टर्स भी ये गलती कर बैठते हैं। तो जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि आपने किसी भी टाइप का लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लो सोडियम सॉल्ट को लो बनाने के लिए उसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है और पोटेशियम क्लोराइड में जो पोटेशियम आएगा वो आपका बॉडी के अंदर पोटेशियम को बढ़ाएगा। और पोटेशियम जो होता है वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पोटेशियम जो होता है अगर नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर है तो हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है, एनर्जी देता है, उसे मूव करने की पावर देता है। मगर जब इसकी अमाउंट 5+ होनी शुरू होती है तो ये आपकी मसल्स में फटीग पैदा करता है, थकावट पैदा करता है। और आपको, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो भी मांसपेशी का बना है जो हर टाइम धड़कता रहता है, तो उसकी सबसे पहला इफेक्ट उसी पर आता है कि आपकी जो हार्ट बीट होती है वो अरिदमिक हो जाती है, वो ढंग से अपना पंप नहीं कर पाता ब्लड को। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर इसकी वैल्यू 7+ हो जाए, जबकि हमारी जो बॉडी के अंदर पोटेशियम की वैल्यू होती है वो 3.5 to 5 होती है, अगर ये वैल्यू 7 को क्रॉस कर जाए तो पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है कि आप जाके फटाफट डायलिसिस करवाओ और पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालो। क्योंकि अगर पोटेशियम की वैल्यू 7+ है तो पेशेंट के अंदर किसी भी टाइम हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसलिए हमने कोई भी लो सोडियम सॉल्ट यूज़ नहीं करना किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। हमने यूज़ करना है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, जिसे हम हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है, और वो भी चुटकी भर यूज़ करना है। अगर इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये भी सेम इफेक्ट करेगा जैसे आपका सी सॉल्ट करता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और आपके लेग के आसपास, आपके फेस पे आपको स्वेलिंग देगा। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक किडनी फेलियर पेशेंट को ध्यान रखनी चाहिए। अगर पेशेंट अपनी डाइट पे कंट्रोल करता है और चीज़ों पे ध्यान देता है, अपनी कंडीशन को समझता है कि इसे क्या दिक्कत हुई, क्या दिक्कत नहीं हुई, तो कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बहुत आराम से जी सकता है। अब एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर सिर्फ सॉल्ट के साथ साथ और दिक्कतें भी हो रही होती हैं, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, पोटेशियम है। तो इस चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं जिस पे आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी डाइट की वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले आप कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखें, पेशेंट का इंटरव्यू देखें और इस बात को समझें कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आपका किडनी फेलियर हो रहा है, आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक नई किडनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक बार वहीं पर रुककर समझने की ज़रूरत है कि अभी आपकी किडनी पूरी तरह से फेल नहीं हुई है, किडनी सही तरीके से काम कर रही है, किडनी लेवल ज़रूर बढ़ रहा है, यूरिक लेवल ज़रूर बढ़ रहा है, बट अगर आप सही डाइट फॉलो करोगे, सही ट्रीटमेंट फॉलो करोगे, तो ये जो प्रोग्रेशन होती है डिजीज़ की, यानी जब आपका लेवल 2 था, 2 से 3, 3 से 4, जो ये बढ़ रहा है, इसको रोका जा सकता है, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेकर आया जा सकता है, जिससे आपकी किडनी को बचाया जा सकता है। आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो चलिए चलते हैं अब संदीप जी से पूछते हैं कि साइंस इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। संदीप जी, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2 महीने पहले तो क्या कंडीशन थी? सांस फूलती थी और 1-2 कदम भी चला नहीं जाता था। अच्छा। और उल्टियाँ आती थी। उल्टियाँ आती नहीं थी बट मन करता था कि और क्या दिक्कत महसूस करते थे? फीवर आ जाता था। फीवर आता था, उठा नहीं जाता था और पैरों में दर्द रहता था। डायलिसिस कितनी बार करवा रहे थे? डायलिसिस 2 बार करवाता था। और कितने टाइम से करवा रहे थे? पिछले 5-6 महीने से डायलिसिस पे 6 महीने से आप डायलिसिस पे थे और हफ्ते में 2 बार आपका डायलिसिस होता ही होता था। 2 बार होने के बावजूद भी मतलब इतनी अच्छी सेहत नहीं रहती थी। तो उस टाइम में आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या था डायलिसिस करवाने के बाद भी 11 था। 11 के आसपास था। अब साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हुआ? साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट मैंने 2 महीने हो गए। 2 महीने में क्या 2 महीने में मेरा क्रिएटिनिन अब 7 आ गया है। 11 से 7 आ गया है। और पोटेशियम का भी थोड़ा सा पोटेशियम भी बढ़ रहा था, वो भी लो कंट्रोल में आ गया। वो भी कंट्रोल में। और डायलिसिस पहले हफ्ते में 2 बार होती थी, अब 1 बार ही होती है। एक बार ही होती है। और एक बार डायलिसिस करवाने के बाद आपका क्रिएटिनिन कितना रहता है? अब 7 के आसपास रहता है। जो पहले 11 रहता था। तो अब शरीर में कैसा महसूस करते हो? बिल्कुल अभी थोड़ी फुर्ती है। और पहले से तो मैं बहुत पैदल भी चले 4 किलोमीटर भी चल लेता हूँ। चल लेते हो, शरीर में ताकत आनी शुरू हो गई। ताकत है, सांस नहीं फूलती अब। इन रिपोर्ट्स को देखकर, इंटरव्यू को देखकर आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट होता है उनके अंदर जो किडनी फेलियर की जो प्रोग्रेशन होती है कि आपके लेवल क्रिएटिनिन के 2 थे, 3 थे, 4 थे, बढ़ते जो जा रहे थे, उनको रोककर उनको रिवर्स डायरेक्शन में लेकर आना, उन्हें कम करना आसान काम है। सिर्फ ज़रूरत होती है सही ट्रीटमेंट की, सही डाइट की। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी बॉडी को समझता है, अपनी कंडीशन को समझता है और उस हिसाब से वो चीज़ों को रखता है, तो कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से सुधार सकता है। उसका डायलिसिस बच जाता है, उसका ट्रांसप्लांट बच जाता है। तो ये हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके लेवल बढ़ रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार वहीं पर थम कर अपने आप को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ समझ गए होंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट कौन सा लेना है, कितनी अमाउंट में लेना है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट sainkidney.com पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है, उसको फिलअप कर भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे डॉक्टर्स को कन्वे कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आप सभी से चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।